सो नाउ रिलायंस पावर लिमिटेड अब देखिए 58 रुपए 9 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिल रही है एंड धमाकेदार तेजी चल रही है। मैं अभी आपको बताता हूँ एडीएजी ग्रुप को अब आपको इग्नोर नहीं करना है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये स्टॉक क्या अगला सुजलोन बनने वाला है इसके ऊपर बात। तो अभी ऐसा क्या बदलाव हो रहा है इस ग्रुप के अंदर, जिस तरीके से यहाँ पर ना तेजी देखने मिल रही है रिलायंस पावर के अंदर, रिलायंस इंफ्रा के अंदर क्या बदल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको जरा समझते हैं। बट पूरे एडीएजी ग्रुप में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो कि आपके सामने लिस्टेड बची हुई हैं। बाकी आर कम्युनिकेशन, आर होम फाइनेंस लिमिटेड ये सब बर्बाद हो चुके हैं, रिलायंस कैपिटल जा चुका है। सो दैट यहाँ पर सिर्फ 2 कंपनियां हैं एंड उन्हीं पर आपको ध्यान देना है, रिलायंस पावर एंड इंफ्रा। तो अभी ये 11-12% की जो तेजी हो रही है ये कोई छोटी मोटी तेजी तो है नहीं, कुछ तो बदल रहा है जिसके ऊपर बात करना जरूरी है। वो अपने पास डेटा है उसको हम रीड करेंगे, छोटा सा डेटा है एंड उसी से सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस ग्रुप के अंदर। यहां पर अगर मैं दूसरी तरफ ध्यान दूं तो पावर कंपनियां, भाई एक बात बताइए टॉप पावर कंपनियां कौन सी आती है? अडानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर में आ जाइए आप, उसके बाद रिलायंस पावर और भी छोटी कंपनियां हैं, राइट? जेएसडब्ल्यू एनर्जी आ जाती है टॉप में। बट बाय मार्केट कैप आपको कौन सी सस्ती कंपनी देखने को मिलती है? कोई नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ रिलायंस पावर के अलावा। रिलायंस पावर के अलावा आपको यहाँ पर ना, आपको यहाँ पर आप चले जाएंगे तो जेपी पावर नाम आ जाता है, तो वो एक अलग कर दीजिए उसको। बट यहाँ पर बाय मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है एंड यही तेजी की वजह है क्योंकि काफ़ी पीछे है ये कंपनी एंड यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं इनका बैलेंस शीट में उससे कहीं ना कहीं उड़ान बढ़ सकती है। ये बात यहाँ पर ये साफ है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 2024 में टॉप बना हुआ था एंड यहाँ पर ये 54-55 के अराउंड का, इसको जब क्रॉस किया तो एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली। 3-4-5 दिन पहले यहीं से गिरा भी था, 54 रुपए 60 आसपास से ये गिरा भी था एंड 50 रुपए के आसपास इसने अपने आप को यहाँ पर बेस में मजबूत किया। मेरा ध्यान इनकी बैलेंस शीट पर है। बैलेंस शीट को अगर आप सही से देखेंगे तो आपको समझ में आया कि पहले क्या कंडीशन थी एंड आज की डेट में क्या कंडीशन है। देखिए रिजर्व किसके लिए होते हैं? रिजर्व है कोई आने वाली प्रॉब्लम हो कंपनी की फ्यूचर में, उससे निपटने के लिए किसी भी कंपनी का रिजर्व मजबूत होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्च 2018 से रिलायंस पावर के पास 18,430 करोड़ का रिजर्व था जो कि घटकर सीधा पहुंच गया था आपके सामने मार्च 2024 में 7,597 करोड़, यानी कि 7,600 करोड़ के आसपास का रिजर्व पहुंच गया जो कि सबसे लोवेस्ट था, राइट? बट अभी अगर आप देखें मार्च 2025 में आप देखें तो 12,320 करोड़ का रिजर्व पहुंच गया है सीधा 7,597 करोड़ से। सो दैट यहां पर आपका लो से एकदम से यहां पर चलना एंड इतना बड़ा यहां पर रिजर्व में सर जाना, यही सबसे पॉजिटिव बात देखने को मिलती है। कंपनी का रिजर्व मजबूत हुआ है एंड उसके बाद बोरिंग्स आप देखिए जो कि प्रॉब्लम बनी हुई थी एडीएजी ग्रुप की। यहाँ पर आपका कितना बोरिंग्स था आपका 2024 में 18,766 करोड़ का, जो कि अब यहाँ पर 15,153 करोड़ का रह गया। तो यहाँ पर बोरिंग्स यानी कि डेट के अंदर यहाँ पर बड़ी कमी आई है एंड दैट्स वाई डेट फ्री अगर यहाँ पर ना धीरे धीरे होती रहेगी तो आपका जो यहाँ पर कर्ज को चुकाने में जो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो एक रकम जाती थी वो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना? उससे आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो मजबूत होगा एंड उससे आपका जो है वो वैल्यू बढ़ेगी कंपनी की। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, जो डेट में रकम जाती थी, यही बात मैंने सुजलोन में बोली थी कि अगर सुजलोन डेट फ्री कंपनी बन रही है सो दैट जो रकम 600-500 करोड़ का यहाँ पर डेट को चुकाने में जा रही है वो सीधा प्रॉफिट में जाएगा, वो बचेगा ना। डेट में जब कुछ जाना नहीं है तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट में ऐड ही होगा। सो दैट ये सबसे पॉजिटिव बात है इस ग्रुप के अंदर, रिलायंस पावर के अंदर आप कह सकते हैं। एंड लगातार आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है, आपका होल्डिंग छीनी जा रही है लगातार यहाँ पर ना, आपके जो शेयर्स हैं वो छीने जा रहे हैं आपसे एंड धीरे धीरे आप देखिएगा कि पब्लिक का जो होल्डिंग है वो डाउन ही आना है, बिल्कुल डाउन आना है। अब पूरा डाउन तो नहीं आएगा लेकिन डाउन आएगा। प्रमोटर अपना अच्छा खासा बना हुआ है, एफआईएस भी यहाँ पर ना सॉलिड बने हुए हैं, सो दैट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात देखने को नहीं मिल रही। बाकी भाई करंट में 24,054 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि काफी लोएस्ट है बाकी कंपनियों के हिसाब से। तो यहाँ पर कमाई का ज्यादा मौका है, अगर धीरे धीरे हालात सही होंगे तो यहाँ पर कमाई का ज्यादा मौका है। अब देखिए कोई 40,000 करोड़ का मार्केट कैप किसी पावर कंपनी के लिए आज एक नॉर्मल बात। आप देखोगे 40,000 करोड़ का मार्केट कैप तो आपको बाकी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है, आप इसको ध्यान दीजिए। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड धीरे धीरे कंपनी के हालात सही होंगे तो यहाँ पर ना वो आपको स्टॉक के भाव में सर्ज देखने को मिलेगा ही।
आप देखेंगे तो पी रेशियो 8.16 का देखने को मिल रहा है 20.76 के अगेंस्ट, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 1.44 टाइम ही देखने को मिल रहा है। तो अभी भी आप देखें बुक वैल्यू यहाँ पर बनी हुई है 40 रुपये 45 पैसे। आप कितने पर हैं? आप 58 रुपये पर हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 3 डिजिट का प्राइस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड वो शायद हो भी जाए तो यहाँ पर ना कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं रहेगी। एंड लास्ट तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैं भले 3 डिजिट की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मेरा कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक पर मेरा कोई भी यहाँ पर ना इस तरीके की राय नहीं है। मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, वो भी डेटा पॉइंट्स के साथ। तो वो डेटा पॉइंट्स से अगर कुछ काम आपको मिले तो आप देखिएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट, इस वक्त यही इंपॉर्टेंट है, एक रेंज है यहाँ पर एक्चुअल में 50 रुपी निचली वाला लेवल एंड 53.85, ये आपका एक रेंज है। एंड अभी आपका 58 पर ये चल रहा है। अगर कोई भी गिरावट आती है तो वो इस रेंज में ही सुधरेगी। 50 रुपए से 53 रुपए 85 पैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बीच में, इस रेंज के बीच में किधर से भी यहाँ पर ना आपका जो गिरावट है वो संभल सकती है। अब वो किस प्राइस पर होगा इस रेंज में वो नहीं पता। क्या वो 52 रुपए पर संभलने वाली है, क्या वो 51 रुपए पर, या फिर यहाँ पर ना 50 रुपए 50 पैसे, पता नहीं है। बट यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि वो एकदम से वॉलेटिलिटी होगी ना, लेकिन हमारे सामने एक रेंज है। ये टॉप बनाया हुआ था 2024 में, और यहाँ पर आपके सामने अभी बेस बना हुआ है 50 रुपए पर। 4-5 दिन यहाँ पर 50 रुपए पर होल्ड किया है ये स्टॉक, सो दैट यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 53 रुपए 85 पैसे एंड 50 रुपए, इस पर ध्यान देना, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको सही बताऊं, जिसने बहुत ही लोअर लेवल पर, जैसे कि यहाँ पर ना 30 रुपए 40 रुपए, ये भाव के अगर खरीद रखे हैं, इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कंपनी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब 58 रुपए पर है, आपने उस वक्त रिस्क में पैसा लगाया था, सिंपल सी बात है। 58 रुपए आपका एक रिवॉर्ड प्राइस है। जिन्होंने 30-40 रुपए में बाई किया, ये उन लोगों के लिए रिवॉर्ड प्राइस है। अब जो एंटर करेगा उसको वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ये वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। एंड कोई अगर 65 पर एंटर करेगा तो उसको और ज्यादा वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। जो 58 रुपए या 50 रुपए पर एंटर करे तो उनको इतना नहीं देखना पड़ेगा जितना 65 वाले को। तो ये प्राइस जितना ऊपर चला जाएगा ना, उतना ही आपको वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी। जो नए बायर हैं, जो पुराना बायर है, उसको उतना नहीं देखना पड़ेगा। उसके लिए रिवॉर्ड है, क्योंकि उसने रिस्क में पैसा लगाया। तो बात इतनी सी है, राइट प्राइस पर जब ना आपको स्टॉक मिला करे तब बाई करके रखा करिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क रिवॉर्ड ही आप देखते रह जाएंगे। आप एक अच्छा खासा प्राइस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब वो 65 वाला उतना नहीं कर पाएगा, वो 15 रुपए के लिए बड़ा रिस्क लेगा। फिर वो 75 रुपए पर जो भी आएगा वो 10 रुपए के लिए बड़ा रिस्क लेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी। बट मायने यही रखता है कि आप राइट प्राइस में बाई करें, ज़्यादा सही है। जो 30-40 पर, इवन 25 पर भी अभी रखे हुए हैं, वो राइट प्राइस पर आ चुके हैं। स्टॉक के अंदर बॉटम बना था 12 रुपए पर, मुझे अभी भी याद है 12 रुपए पर बॉटम बना था। एंड अगर ये डेट को कम करते हैं सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके सामने सुजलॉन तो यहाँ पर हो ही जाएगा। नेक्स्ट सुजलॉन एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे, रिटर्न देखिए आप इसका, तो कहीं ना कहीं सुजलॉन से ऊपर ही आपका रिटर्न बन चुका है। 1.5 रुपए के आसपास था, अगर आप देखें वो डेटा आपको शो कर देगा। एंड वहाँ से ये चलना स्टार्ट किया था, एंड 12 रुपए पर अच्छा खासा बॉटम बना था। एंड वहाँ से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ना एक तेजी बनी हुई है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, अब इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।